इस वीडियो की डिस्क्लेमर में मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। बन कॉल कल्चर, ये बन कॉल कल्चर जो प्रैक्टिस हो रहा है, इसको मैं भी नहीं मानता हूँ। अपू अप्पा अपू अप्पा है क्या चीज? अपू अप्पा किस लिए अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, कब बनाया गया था और क्यों बनाया है? इसको आज हम लोग आप लोग को मैं एक सिंपल भाषा में बताएगा। और मैंने सुना है कई लोगों को कि अपू अप्पा को आपका अबू अप्पा भी बोलने वाला लोग है। अबू अप्पा आप लोग मत बोलिए, इट इज अपू अप्पा। अपू अप्पा का मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014। आप लोग मुझे ये कमेंट में बताइए कि हमारे स्टेट जो एक पीसफुल स्टेट है, ओके, ये पीसफुल स्टेट में ये अपू अप्पा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 में लाना क्या जरूरी पड़ गया था? और यहाँ में गवर्नमेंट कौन था, चीफ मिनिस्टर कौन था, उसका बाद कैबिनेट एमएलए लोग कौन था, क्या जरूरी था अरुणाचल प्रदेश में ये अपू अप्पा को लाने का जरूरी पड़ गया था? जो कि क्यों लाना जरूरी नहीं था? क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ नेशन में ऑलरेडी ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जो है, ठीक है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ऑलरेडी है हमारे यहाँ में। लेकिन स्पेशल एक्ट जो अपू अप्पा हमारे स्टेट में लाना क्या जरूरी पड़ गया था स्टेट को? और ये तो 2014 को कैबिनेट लोग कौन था, चीफ मिनिस्टर कौन था, गवर्नमेंट कौन था? ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अपू अप्पा लाने का वजह से हमारे स्टेट में कि सही आवाज को नहीं उतार पा रहा है, ठीक है। हमारा 2021 2023 यहाँ में हमारे एपीसीएस फियास्को इतना बड़ा स्कैम हुआ, केस फॉर जॉब इतना बड़ा स्कैम हुआ, उसको जिन्होंने आवाज उठाया उसको तो यहाँ जोलांग जेल में रखा, उसका बाद पासीघाट शिफ्ट किया, क्योंकि ये प्रोविजन में है ये करने का, ठीक है। तो मैंने अपू अप्पा को पूरा अच्छा से लेके पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को मैं आज साधारण भाषा में बताएगा कि ये अपू अप्पा क्या है चीज। क्योंकि आज हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो कैपिटल बंद है, बंद कॉलर हमारे आपियो टीम जो कि बहुत काबिल तारीफ का काम कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन है अदर लोग जो अच्छा काम कर रहा है। ये किस लिए आज बंद कॉल किया गया है? बंद कॉल इज ओनली फॉर द इलीगल इमिग्रेंट, जो कि यहाँ में इतना इलीगल इमिग्रेंट है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। और ये आवाज जो बंद कॉल आज कर रहा है, ये तो हमारे स्टेट हित के लिए, थोड़ी ना वो लोग के लिए, का परिवार के लिए नहीं उठा रहा है। इट इज ओनली इंटरेस्ट फॉर द स्टेट हित, ठीक है ना। लेकिन इसको हमारे गवर्नमेंट ने अभी इसको अपू अप्पा लगा के उठा के घूम रहा है, अरेस्ट करके घूम रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पुलिस पर्सनल को भी, आप लोग भी जब जब ये बंद कॉल होता है, जब अपू अप्पा लगने से आप लोग भी एक इंटरेस्टिंग हो जाता है, ऐसा ना होइए। क्योंकि जो भी आप लोग भी मालूम है, क्योंकि ये स्टेट हित के लिए। और मैं गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपो आपा को जितना भरा है, यहाँ में हमारा पब्लिक बेनिफिट है ही नहीं ना, स्टेट बेनिफिट स्टेट हित के लिए मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ा हूं। इसमें आप ऐसा एक्ट डाला गया आपका, अरेस्ट भी आप विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन भी आप अरेस्ट करेगा। और आप यहाँ में जब चाहने से आप उसको लंबा समय तक भी रख सकता है, यानी कि आप उसको डायरेक्ट अरेस्ट करके आप 3 मंथ्स रखेगा, 6 मंथ्स रखेगा, जरूर पड़ने से 1 ईयर आप एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है ना। और किसी को आप रिलीज करेंगे बेल पे, इसमें आप कंडीशन को बेल का आप कंडीशन को वेलिड करेगा तो फिर आप उसको 2 साल के लिए भेज देंगे। कितना डेंजरस है, आप लोग पब्लिक जानना जरूरी है, ये आपू आपा का बारे में बहुत डेंजरस है, ठीक है ना। या में सेक्शन 3 में बोला है कि आप एनी टाइम आप ये अरेस्ट वारंट इश्यू करके, गवर्नमेंट आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ में गवर्नमेंट लोग आपका इश्यू करके किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। लेकिन ये एक्ट को बनाया गया था इसलिए क्योंकि हमारे स्टेट में क्या हो रहा था कि एक्सटॉर्शन बढ़ रहा था, थ्रेट्स बढ़ रहा था, वायलेंस बढ़ रहा था, डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर बढ़ रहा था, ठीक है, एक्टिविटी अगेंस्ट द स्टेट सिक्योरिटी बढ़ रहा था, ठीक है ना। ये हमारे डिवोर्स स्टेट लोग कहीं कहीं मिलिटेंसी जो स्टेट सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए बनाया गया था, ठीक है ना। और हाँ, स्टेट में कोई चलो अनलॉफुल एक्टिविटीज होता तो तब ये अपू आपा को इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ में देखा है, मैंने फॉर्मर मजिस्ट्रेट को भी हमारे कैपिटल का देखा है, बहुत भरपूर आप लोग ये करता है, इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि लोग बंद कॉलर लोग यहाँ में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन लोग
इतना बड़ा मिलिटेंट है, पाकिस्तान से आया गया है, हाँ नेपाल कंट्री से आया गया है, ऐसे आप लोग बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। What is the cause of this band call? What is the cause of this demand? See, government must be understand. What is the grievances of this organization? Why this organization is demanding for state hit? देखिए, आप लोग गवर्नमेंट जो पब्लिक पीस के लिए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन आप मौका मिलते ऐसा उठा के घूम रहा है। मैं तो देख रहा हूँ आप हमारा कैपिटल में बीच सड़क में तमिल मूवी की तरह यहाँ में डायरेक्ट सड़क को बंद करके रैली कर रहा है। उसको देखिए, वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज। इसको आप लोग आपको अप्लाई तो करता नहीं, ठीक है ना। और यहाँ में एक्ट में दिया गया है कि इसको एनी टाइम आप लोग रिवोकेशन भी कर सकता है डिटेंशन ऑर्डर को। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मैजिस्ट्रेट और यहाँ में एडवाइजरी बोर्ड लोग भी है, एज पर द प्रोविजन दिस अपू अपा, आप लोग भी इसको ये कीजिए, आप लोग मॉडिफाई कर दीजिए, मॉडिफिकेशन कर, जिसको अरेस्ट किया आपको निकाल दीजिए, क्योंकि वो सेल्फ बेनिफिट के लिए कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना, पब्लिक हित के लिए कर रहा है। सच में ये इमिग्रेंट को अगर हटाना है बोलने से ये गवर्नमेंट का काम है। फिर गवर्नमेंट तो इतना आप लोग पे काम होता याद होता ही नहीं, जब ये हमारे टीम आपियो जैसा अगर आने से आप लोग इसको एड्रेस तो करता नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये एक्ट को लेके हमारे यहाँ में रिनाउन सोशल एक्टिविस्ट पाई गदी साहब ने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसको ये के लिए अमेंड के लिए या फिर मॉडिफिकेशन के लिए ये एक्ट के लिए वहाँ में पिटीशन डाला गया है, तो शायद वो अभी तक पेंडिंग है। तो पाई गदी जैसा लोग को आप लोग सपोर्ट करना है, इसको एनी हाउ उसको अमेंड करने देना है आपू अपा को, नहीं तो ये नहीं आप लोग पब्लिक को चाहने से सबको अरेस्ट करके ले जाएगा जेल में, ठीक है ना। कोर्ट इंटरप्रेशन है नहीं अरेस्ट करने के लिए। अभी डीसी चाहने से डायरेक्ट मजिस्ट्रेट जो ये करेगा ऑर्डर पास कर देगा, किसी को भी उठा देगा, ठीक है ना। उठाने के बाद भी आप उसको रिलीज करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर से भेज देगा। इतना खतरनाक एक्ट कैसे हो सकता है? इसको हम स्पेशल लॉ नहीं मानता है। हाँ, कोई हमारे वेस्ट बंगाल से आया, कोई लोग या असम से आके कुछ कर रहा है, तब ये कानून को आप लोग अप्लाई कीजिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको आपा इतना जरूरी नहीं है। इसलिए जो भी यहाँ में पार्टी है, कांग्रेस होने से भी, बीजेपी होने से भी, जो भी एनसीपी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपसू है, अनसू है, आप लोग सब एकजुट होके इसको अमेंड करने देना है। ये आपको अपा मेरे हिसाब से स्टेट के लिए इतना लाभदायक नहीं है, हानिकारक ही है। तो इसलिए आप लोग अपू आपा को जानिए, अपू आपा बहुत ही खतरनाक है। इसको अमेंड करना, मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। सकने से आप लोग जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो बोल के इसको डायरेक्ट रिवोकेशन करने दो, ये को अपू आपा को, ये मेरे हिसाब से इतना जरूरी नहीं है। तो मैं भी इतना तक अरुणाचल में जिया है, मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने भी सेल्फ बेनिफिट के लिए यहाँ में आवाज़ नहीं उठाया, हमेशा स्टेट हित के लिए उठाए, और स्टेट हित के लिए उठा के अभी तक स्टेट को बेनिफिट ही मिल रहा है। जो भी जब भी बंद कॉल होता है या फिर कुछ अगर कुछ भी यहाँ में इशू उठाता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी, आप लोग भी अगर पब्लिक हित के लिए चाहता भी है, तो बंद कॉल को ही क्यों रुकता है? बंद कॉल होने से ही क्यों आप लोग ये एक आप लोग रिजल्ट ला देता है स्टेट में? व्हाई दिस स्टेट गवर्नमेंट ऑलवेज वेटिंग फॉर ऑन ए बंद कॉल? विदाउट एनी बंद कॉल यू कैन ऑल्सो गिव द सॉल्यूशन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो इमिग्रेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन टीम के साथ मिलके ये इमिग्रेंट, जो इलीगल इमिग्रेंट को हटाना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर टू लेट। नहीं तो कल को मणिपुर स्टेट जैसा होने का चांसेस है। इलीगल इमिग्रेंट जो हमारे स्टेट में बसा हुआ है, इसको फिल्ट्रेशन कर दीजिए और हमारे स्टेट को क्लीन करके पीस और शांतिपूर्वक जैसा रहता है ऐसा रहने दीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।